हेलो एवरीवन। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। तो क्या होता है वंशागति का आणविक आधार, इसके बारे में हम जानेंगे। वह कौन सा पदार्थ है जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है, उसकी संरचना किस तरह की होती है, ये किस तरह से कार्य करता है, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो आइए पहला टॉपिक लेते हैं, आनुवांशिक पदार्थ क्या है। आनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ है जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। आनुवांशिक पदार्थ के बारे में वैज्ञानिकों में काफी ज्यादा मतभेद था, लेकिन यह साफ हो गया था कि आनुवांशिक पदार्थ जो है क्रोमोसोम पर स्थित होता है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है मेंडल के प्रयोग, मॉर्गन के प्रयोग, ठीक है, इनके जो प्रयोग थे इनसे सिद्ध हो गया था कि जो आनुवांशिक पदार्थ है क्रोमोसोम पर स्थित होता है। तो क्रोमोसोम की संरचना देखते हैं एक बार। इससे थोड़ा सा हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह से क्रोमोसोम की संरचना होती है और ये कौन कौन से पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो क्रोमोसोम जो है कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है, जिसमें डीएनए अति कुंडलित रूप में भरा पड़ा रहता है। ठीक, यदि हम यहां से एक क्रोमोसोम को अनफोल्ड करें तो कुछ हमें इस तरह के स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ठीक, जो कि क्या है, डीएनए होता है और साथ में इसमें एक और प्रोटीन होता है डीएनए के साथ में। यह हो गया डीएनए। ठीक, इसके साथ में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, यहां पर 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं इसके साथ में। ठीक है, नाम है H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन तथा ये जो डीएनए है ये दोनों से मिलकर बना होता है हमारा क्रोमोसोम। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए अति कुंडलित रूप में, जो देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये मान लो कि एक बॉल जैसा है, इसके ऊपर जो डीएनए है बहुत कुंडलित रूप में लिपटा हुआ रहता है। ठीक, देखिए कुछ इस तरह से ये डीएनए हो गया हमारा और ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया, इस पे अति कुंडलित रूप में ये लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से अति कुंडलित रूप में ये स्थिर रहता है। मैं प्रोटीन का नाम आपको नीचे लिख देता हूं ताकि यहां से आप लोगों को ये दिख सके। H2B, H3 और H4, ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोटीन है ये, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो हमारा जो क्रोमोसोम है 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो इन 2 चीजों से जो क्रोमोसोम ये बना हुआ होता है। आगे देखते हैं, अब अगला टॉपिक हम लेते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की। आनुवांशिक पदार्थ की खोज का श्रेय जाता है फ्रेडरिक माइजर को। इन्होंने सबसे पहले पस कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। तो ठीक, फ्रेडरिक माइजर इन्होंने सबसे पहले पस कोशिकाओं में, पस सेल्स या मवाद कोशिकाओं में पस कोशिकाओं में इन्होंने सबसे पहले, या मवाद सेल्स में सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी और नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। जैसा कि इनने केंद्रक में सबसे पहले इस चीज को खोजा था, केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से ही इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। ठीक, बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने इसकी रासायनिक प्रवृत्ति को देखते हुए, अल्टमान, ठीक, इन्होंने न्यूक्लिन की रासायनिक प्रवृत्ति को देखते हुए इसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, इनके बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लेविन।
लेविन ने यह बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है दो प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। आप भली भांति इन दोनों से परिचित हैं, शायद इसका नाम भी जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। लिख के दिखा देता हूं दोनों के। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, यदि आपको डीएनए का पूरा नाम पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आप आरएनए का नाम भी आसानी से याद रख सकते हैं। इसी के नाम से इतना हटा के याद रख लीजिएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल जो कि लेविन ने खोजे थे। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं यही जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करते हैं, डीएनए तथा आरएनए। जो डीएनए होता है सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है, कुछ वायरसेस को छोड़कर। जो डीएनए होता है सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है, कुछ जीवों को छोड़कर। उन जीवों के नाम याद रखना। कईयों बार पूछा जाता है वो कौन से जीव हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कार्य करता है। तो वो जीव क्या है? वो जीव नहीं है, वो वायरसेस होते हैं। क्या होते हैं? वो वायरसेस होते हैं। जैसे कि एचआईवी वायरस, नाम सभी ने सुना होगा, टोबैकोमोजिक वायरस, टीएमवी। ठीक, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट वायरस है जो कि अभी काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक टाइप्स ऑफ आरएनए वायरस है। ठीक है, ये सभी क्या है? आरएनए वायरसेस हैं। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, टोबैकोमोजिक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस, ये ऐसे जीव हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। इन वायरसेस को छोड़कर बाकी सभी जीवों में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कार्य करता है। ठीक है, तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने कार्य किया और बताया कि डीएनए ही वो पदार्थ है जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। कौन से वैज्ञानिक थे और उनके कौन कौन से प्रयोग थे? जैसे कि सबसे पहला प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था और उन्होंने बताया था कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होता है और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। लेकिन वो बता नहीं पाए थे कि डीएनए ही वो पदार्थ है। ठीक, इनके बाद में और वैज्ञानिक आए। ठीक है, ये सारे हम इनके प्रयोग जो हैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। अगले पार्ट के लिए अगले पार्ट में हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ग्रिफिथ का। ठीक है, और बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें यह बताया गया है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको समझ आया होगा, इससे जरूर आपको कुछ हेल्प मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया लाल बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब बटन का बोल रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।